मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में आज विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। 320 मतदान केंद्रों पर करीब 3 लाख से भी ज्यादा मतदाता 13 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला कर रहे हैं। 1 बजे तक 37% वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक चलेगी। मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह दिख रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि मतदान को लेकर लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है। लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पर कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक 37% मतदान यहां हो चुका है। और कुढ़नी में 1 बजे तक 37% का मतदान हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कुढ़नी उपचुनाव बिहार की सियासत के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। कुढ़नी उपचुनाव में इस बार 13 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी से केदार प्रसाद गुप्ता, महागठबंधन से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा मैदान में है और अभी तक शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। वैसे कुढ़नी कहने को तो एक विधानसभा सीट है, लेकिन इस विधानसभा उपचुनाव में सत्ता पक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर है। आरजेडी विधायक अनिल सहनी के अयोग्य साबित होने के बाद यहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं और महागठबंधन ने इस सीट पर जेडीयू के मनोज कुशवाहा को मैदान में उतारा है। गोपालगंज और मोकामा में चुनाव प्रचार के लिए सीएम नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे, लेकिन यहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। तेजस्वी यादव दो बार कुढ़नी पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रचार किया था। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मतदाताओं से इमोशनल अपील भी की थी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीट कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पर महागठबंधन और एनडीए के लिए। कुढ़नी में उपचुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और इसी बीच अमरख के मध्य विद्यालय के 94 नंबर बूथ पर एक दिव्यांग वोट करने पहुंचे। 2 महीने पहले मजदूरी करने के दौरान राम प्रवेश महतो का एक पैर ट्रेन से कट गया था। उनका घाव अभी भी पूरी तरह से भरा नहीं है, पर पीएम मोदी के काम से वो इतने प्रभावित हुए हैं कि इस हालत में भी उनके लिए वोट डालने पहुंच गए हैं। इस वक्त हम 94 बूथ संख्या पर हैं मध्य विद्यालय अमरख में और यहां पर भी लगातार सुबह से वोटिंग चल रही है और इसमें आप देखेंगे मतदाताओं का उत्साह आप देखेंगे किस तरीके से एक पैर से दिव्यांग जिनका एक पैर कटा हुआ है वह भी वोट गिराने आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रवेश महतो। पैर आपका कटा हुआ है, कैसे कट गया था? वो नारायणपुर माल गोदाम में काम कर रहे थे तो कट गया था। काम करने के दौरान मजदूरी करते थे। हाँ, वोट गिराने आए हैं। कितने उत्साहित थे आज वोट के लिए? वोट के लिए बहुत अच्छे थे, ठीक थे। किन मुद्दों पर वोट किया आपने? जिस मुद्दे पर कहे थे कि जैसे कि नरेंद्र मोदी थे, विकास की कुछ और विकास हमको देखना था। 2 महीना हुआ है, मतलब ताजा घाव ही। ताजा घाव के बावजूद आपने चुनाव में वोट किया। क्या नाम बताया? राम प्रवेश महतो। तो आपने देखा ये राम प्रवेश महतो हैं और इन्हें काफी कष्ट 2 महीना पहले ही इनका पैर कटा है। मजदूर हैं, नारायणपुर अनंत रेलवे स्टेशन पर काम करते थे और ट्रेन की चपेट में आने से इनका पैर कट गया और अब जो है वह फिर भी वोट गिराने आए हैं। उन्होंने विकास के मुद्दे पर वोट किया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में कई केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बूथ भी हैं जो वोट डालने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि ये बूथ ऐसा है जहां वोट डालिए, अगर तबियत खराब हुई तो बूथ में ही इलाज कराइए। इस बूथ का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में कई बूथों पे हम जा रहे हैं। एक ऐसा बूथ हमें दिखाई दिया बलिया का, जो वेलनेस मतदान केंद्र है। तो ये इस तरह का मतदान केंद्र बहुत कम देखने को मिलता है किसी भी चुनाव में, लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे कुछ लोग हैं जो वोट डालने आए हैं और इनका इलाज भी किया जा रहा है। तो वेलनेस मतदान केंद्र भी अपने आप में अनोखा है और इस वक्त देखिए डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है और जो भी वोट डालने आ रहे हैं अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनका इलाज भी तुरंत किया जा रहा है। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर पी प्रांजलि। अच्छा, क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? पेशेंट्स के वाइटल्स चेक कर रही हूँ। इन्होंने कंप्लेन की थी कि इनको थरथराहट है, इसलिए इनका बीपी जांचना अनिवार्य है। अच्छा। बीपी देखती हूँ इसलिए। तो देखिए डॉक्टर हैं और जो महिला वोट डालने आई थी उनकी तबीयत ठीक नहीं लगी तो वो पहुंची है वेलनेस केंद्र में। क्या नाम है? ललती देवी। वोट डाल दें? हाँ। अच्छा, और तो क्या हो गया, तबीयत खराब हो गया? नहीं, तबीयत नहीं, देहा थरथरा रहा है। अच्छा, तो वही दिखाने के लिए आई हैं। तब तो अच्छा जगह पे वोट डालने आई हैं आप। हाँ। वोट भी डाल दिए और इलाज भी करवा लें। हाँ।
तो देखिए अच्छी बात है, और सबसे अच्छी बात है कि इस वेलनेस केंद्र में जो लोग भी आ रहे हैं, अगर वोट डालने के बाद अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं लगती है तो अपना इलाज भी करवा रही हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरह का बूथ भी कुर्नी विधानसभा चुनाव में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, कुर्नी, मुजफ्फरपुर।